बहुत गुस्सा आती है। अच्छा, बहुत गुस्सा आती है। किसी को भी मार देता है, किसी को भी ये कुछ भी कर देता है, और इससे हम बहुत परेशान हैं। इसलिए आज इसको कुछ उपाय बता दो। तो उन्होंने कहा, उससे पूछा, क्यों भाई, अच्छा ये बता तुम क्या कर सकते हो। महाराज ने उससे पूछा, तुम क्या कर सकते हो। मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो भी अच्छे आ गया। अच्छा देखो, अच्छे से बोलना, तुम कुछ भी कर सकते हो। आज आप मेरे सामने बोल रहा हो तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, बड़ा से बड़ा काम कर सकता हूं। मैंने उससे पूछा, ये बताओ, साधु महाराज पूछे, तुम पेड़ पे चढ़ सकते हो। बोले कि हाँ चढ़ सकता हूं। पेड़ पे चढ़ करके नीचे उतर सकते हो। बोले कि हाँ उतर सकता हूं। अच्छा, तो अच्छा ये, अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम क्या कर सकते हो। बोले कि गाली देगा उसका मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, इतना बड़ा काम कर देगा। अगर कोई तुम्हारे लिए दोस्ती करे और तुम्हारे लिए कोई धोखा दे तो तुम क्या करो। तो वो हमें धोखा देगा, मैं उसको धक्का दूंगा, उसको पटक दूंगा कहीं पर भी जाकर के। बोले कि इतना अच्छा, तुम तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हो। अच्छा है, जब तुम बड़ा काम कर सकते हो तो आज मैं आपको एक काम बता रहा हूं, अगर वो करके बताओ जब जानूं। उसको चने के पेड़ पे चढ़ा दिया। किसको? बच्चे को। अगर तुम इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते तो आज मेरा काम कर सकते हो। तो बोले कि बताओ, अगर करने लायक होगा तो कर दूंगा। तो मैंने कहा, उन्होंने महाराज कहते तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जाओ। उसको मानसिक क्या कर दिया, अरे तेरे पास औकात ही नहीं है। हरासमेंट उसको करने की तरीका क्या, तेरे पास दम ही नहीं कि तू मेरा काम कर सके। नहीं महाराज, ऐसा नहीं, अगर हम अपने आ जाएं तो आप जो कहो करके बताएंगे। अच्छा, करके बताओगे? देखो, बहुत हमारा काम कठिन होगा। अच्छा, कठिन होगा। आप तो महाराज बड़े बड़े काम, हम तो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो माता पिता कभी नहीं सोचे ही नहीं होगा, ऐसे ऐसा काम कर सकते। अच्छा ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, काम बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है। अब काम क्या है बताओ। काम ये है कि आज तुम जहां भी जाओ, कोई तुम्हें अगर गाली दे तो तुम्हें अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल के रखना है। काम क्या है? काम ये है कि कोई तुम्हें बुरा कहे तो बुरा कहते साथ तुम्हें अपने जेबों में क्या करना है, अपने हाथ को डाल के रखना है। ये काम है। अरे ये तो बहुत सरल काम है। कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम्हें अपने जेब को कहां डाल के रखना है, जेब में डाल करके रखना है। सरल काम है कि कठिन काम है? जेब में डालना कोई हंसी के लिए क्या? बोले कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके बताओ। सुनते ही वो कहता है, महाराज ये तो बहुत बड़ा कठिन, लेकिन कहा है आपने, आज कहा तो आज तो मैं आपका काम करके बताऊंगा। आज तुम्हारा आपका काम करके बताऊंगा। अब हुआ ये कि आज वो स्कूल में गया तो जो भी वो लड़के उद्यमी के संग, उद्यमी तो मिल ही जाते कि नहीं मिल जाते। दो चार छेड़ने वाले, किसी के छोड़ने वाले, जो कोई बच्चा उद्यमी हो तो एक या दूसरे, इसको एक काम करो, इसको मजा लेना तो इसको थोड़ा सा छेड़ दो, फिर मजा आएगा। वो उद्यम करेगा, अपन तो देखेंगे। तो वो महाराज की बात को आज ध्यान रखना कि आज एक दिन तुम्हें क्या करना है कि कोई तुम्हें कितना भी छेड़े, कोई तुम्हें कितना भी बुरा कहे, कोई तुम्हें कितना भी
उकसाए, लेकिन आज तुम्हें अपने दोनों हाथों को कहाँ डाल के रखना है? जेब में डाल के रखना है। जो कुछ बोलो मुंह से तो बोल सकते हो, इतनी छूट दे दी तो मुंह से तो बोल सकते हैं। चलो मुंह से बोले कितना, तो उसने वो गया। आज पूरे दिन उसको ऐसा लग रहा है कि ये आज तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसका प्रतिफल क्या हुआ कि आज उसने नियम लिया और उसके परिणाम से ये हुआ कि क्लास में वो बड़ा अच्छा शांत बैठा रहा और उसी दिन मॉनिटर बनने का काम हो रहा था। क्लास का जैसे होते ना बच्चे लोग जो होते, मॉनिटर बनाया जा रहा था। और मॉनिटर बनाया जा रहा था तो वहां पर कुछ ऐसा प्रसंग चला और प्रसंग ऐसा बना कि उस बच्चे को आज बिल्कुल शांत देख करके क्लास टीचर ने उसको क्या बना दिया? बोले वाह महाराज के आज छोटे से नियम का, जिसको कभी जो गधा पीछे बैठा रहता था, महाराज की छोटी सी बात का प्रभाव ये हुआ कि आज मुझे क्या बना दिया गया? एक 7 दिन के लिए मैं इस क्लास का क्या बन गया हूं? मॉनिटर बन गया हूं। और उसने जब ऐसा हुआ तो उसके मन में बात जम गई। बात आज के बाद अपन एक काम करेंगे, जब भी कोई अपन को बुरा कहेगा और अपने हाथों को बांध के रखो, जेब में रखो। दूसरे दिन से पता चला कि स्कूल से शिकायत आई कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा अच्छा होगा, पहले तो मारा पीटी करता था, आजकल क्या हो गया 6-7 दिन से तो इसकी कोई शिकायत है। जिसकी बुराई होती थी उसकी क्या होने लगी? तो बेटे को अच्छा लगने लगा कि लोग अब मेरी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। तो एक अच्छाई से अनेक बुराइयां भी दूर हो जाती हैं। वो जब आचार्य से उन महाराज के पास पहुंचा और पहुंच करके उन्होंने कहा महाराज आपका नियम तो बड़ा जादू था, आपके नियम ने तो कमाल कर दिया। बोले कि क्या हो गया? बोले कि आपके नियम के फल से ये हुआ कि मैं कभी भी सोचा नहीं था कि मैं अपनी क्लास का मॉनिटर बनूंगा, पर आपके नियम का प्रतिफल ये हुआ कि आज मैं 7 दिन के लिए क्लास का मॉनिटर बन गया। बच्चा बड़ा खुश है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये नियम हमेशा याद रखा, जब भी कोई तुम्हें गाली दे तो तुम अपने हाथों को क्या करके रखना? चलाना मत, संभाल के रखना। तो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए पूरे, अभी तो आज तुम क्लास के बने हो सकता है आगे जाकर के तुम स्कूल के भी मॉनिटर बनते, साला नायक भी बन सकते हो। करने वाला यही विचारधाराएं आज हमारी भी यही होना चाहिए। सोच हमारी क्या होना चाहिए? आज हम क्या होते हैं, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा नहीं कि जवाब में हम 10 जवाब और तैयार करके रखते हैं। चाहे समाज हो, चाहे घर हो, कहीं ना कहीं विवाद अगर होगा, विवाद की स्थिति बनेगी, उस स्थिति का कारण सिर्फ यही है कि अपनी मानसिक सामंजस्य अगर हमारे पास नहीं है, मन में अगर हम जो ये सोचते हैं, यही बात करते हैं कि जो मेरा लिए अगर कोई मेरी चीज पर कोई छीनने की कोशिश करता है और मान लो वो शक्तिशाली है, मुझसे सामर्थ्यवान है और वो उठा के ले जाता है, तो आप चुपचाप दे तो दे देते हो, लेकिन मन आपका कैसा करता है? कितना दुखी होता है। वैसे ही अगर हम किसी की वस्तु को हड़पना चाहते हैं तो सामने वाले का मन भी तो ऐसा होगा। इसलिए बंधुओं, जीवन जीना है तो बैंड कैसे भागो, जो तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो मेरा है। अगर इस संसार में जो ऐसे सिद्धांतवादी होंगे वे सुखी होंगे, अपनी अपनी सीमा में रहने वाले होंगे वो सुखी होंगे। लेकिन जो पूछेगा, जो ये कहता है कि मेरा है सो तो मेरा है ही, तेरे बाप का भी
मेरा है दूसरे की चीज हड़पने की कोशिश यही जुगाड़ रहती कि इसको भी मिल जाए, इसको भी ठगूं, इसको भी न लूं, इसका भी लाओ। ऐसे लोगों के पास पैसा तो आ जाता है पर शांति कभी भी नहीं आती। मात्र पैसे से ही शांति होती है ये नहीं। जो आत्मिक संतुष्टि से पैसा आता है, मेहनत से पैसा आता है, अपनी कमाई का पैसा है, उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो बेईमानी से कमाए हुए पैसे से आनंद की अनुभूति हमेशा भयभीत रहता है, डरा रहता है। भैया आज तो अपना प्रभाव जम गया, कल सामने वाला ताकतवर हो गया तो वो क्या करेगा? जितना कमाया है एक दिन में वो भी हाथ का। और यही होता है, यही हुआ है। और आए दिन कहा गया, आपने लिखा है, नीतिकारों ने लिखा कि अन्याय से कमाई हुई संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल चलती है। वो कहीं ना कहीं वो संपत्ति आ जाएगी और आकर के जाने का रास्ता ऐसा खोलती है कि जो गांठ की पूंजी है वो भी साथ में लेकर के चली जाती है। बस मानसिक सोच अच्छी होना चाहिए। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो सफलताएं हमारे पास बहुत जल्दी मिलती है। विचारधाराओं का फल है। विद्यार्थियों की कथा ये वास्तविक रूप से कोई कक्षा नहीं थी, ये संसार की कक्षा में जीने वाले लोग ही हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। बस एक कोई भी मानसिकता है, तरह तरह के विकल्प हमारे सामने आते, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। सोच को बनाओ, सकारात्मक सोच हो कि जब जब भी प्रतिकूल वातावरण हो उस समय शांत रहकर के चिंतन करो, जवाब देने की कोशिश ना करो। गुरुजी का सूत्र है कि कभी भी उग्रता का और कभी भी इस प्रकार के बातों का तत्काल जवाब दिया जाए कोई ठीक नहीं है। जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है। क्या है? जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है। बस इस सूत्र को, हर चीज़ का जवाब दिया जाए कोई भरोसा नहीं। और एक और मैं बार बार कहता हूँ, ये बताओ आदमी के कान कितने हैं, आंखें कितनी हैं, मुंह कितने हैं? क्यों? प्रश्न खड़ा हो सकता है ना। कान कितने हैं, आंखें कितनी हैं? 2 है ना। और मुंह कितने हैं? एक ही है। ऐसा क्यों? 2 होना चाहिए था। भेदभाव क्यों किया गया? जब 2 आंख है तो 2 मुंह होना चाहिए था। नहीं, उन्होंने कहा और उस देखो कान खुले हैं, आंख अगर सो नहीं रहे तो आंख भी खुली है, अगर सो नहीं रहे हो तो, है ना। लेकिन मुंह खुला नहीं है, मुंह बंद है। हमेशा आदमी खोल के रखता है क्या? नहीं रखता, इसके ऊपर आवरण लगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छे से सोचना, एक बार सुन करके विश्वास मत करो। कितनी बार सुनो? कम से कम 2 बार सुनिए। आँख कहती है एक बार देख करके विश्वास मत कर। कितनी बार देख? अगर 2 बार देख, हो सकता है एक बार में धोखा भी हो सकता है। फिर बाद में कहा देखा हुआ सुना हुआ सत्य भी हो। देखा हुआ सुना हुआ सत्य भी हो, लेकिन वक्त के अनुसार बोलना ठीक नहीं है। तो ऐसा सत्य भी मुंह कहता है बोलो, पर कैसा बोलो? मुंह जब खोलो जब तुम्हारे लिए जरूरत पड़े। हर समय खोल के मत बैठ जाओ, बिना मतलब कोई पूछे नहीं, कोई जाना नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, और हम लोग सलाह देने पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं आज के समय में क्या हो रहा है,
कि भेड़ की चाल और सियार की पुकार वाले आदमी ज़्यादा मिलेंगे। भेड़ की चाल एक ने चला तो सब उसकी भेड़ की चाल पर चल पड़े, और सियार की दशा एक चिल्लाया तो साथ में सियारी क्या होता है उसकी देखना, एक चिल्लाएगा तो उसके साथ 10 और जितने भी होंगे सब चिल्लाने लगेंगे। इसलिए भेड़ की चाल नहीं हो, सियार जैसी पुकार भी ना हो। सिद्धांत यही होना चाहिए कि बोलो, अच्छे नाप तोल करके खोलो, फिर बाद में उसको बोलो। यही मनुष्य का सिद्धांत होना चाहिए। हमारे पास इन 4 गतियों में एक मनुष्य गति ही एक ऐसी है जो अगर अपनी इंद्रियों का सही प्रयोग किया जाए तो आपको मोक्ष मिलने में देरी नहीं है। लेकिन अगर इंद्रियों का दुरुपयोग किया गया तो नरक भी तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है, त्रिंच गति तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। हम चाहें तो अच्छे स्वर्ग मोक्ष का रास्ता भी खोल सकते हैं, और यहाँ से जाकर के नरक और त्रिंच का रास्ता भी, ये चौराहे पे बैठे हो आप, ये गति है। देखो, नारकी कभी देव नहीं हो सकता, वो आएगा तो मनुष्य त्रिंच ही होगा। देव आएगा तो वो नारकी नहीं हो सकता, यहीं आकर के मनुष्य त्रिंच है। उसके पास मात्र 2 ही रास्ते हैं, और मनुष्य के पास कितने रास्ते हैं? हर जगह का रास्ता खुला हुआ है। अब आपका वास्ता किससे हो रहा है? आपका कैसी विचार है? बस जैसी मराठी में कहती, मती गेली गति हेली, जैसी मति वैसी गति, ऐसा कहा गया। बहुत अच्छा है। हमारी जैसी मति होगी वैसी हमारी क्या होगी? गति होगी। अपने अंदर की सोच आशावादी बनाओ, निराशावादी मत बनाओ, पर ऐसी आशा जगाओ जिससे कि किसी दूसरे का अहित ना हो। दूसरे का अहित करके अपने आप का हित करना, ये ठीक मनुष्य का सही परिचय नहीं है। हम ऐसे अपने आप को बनाते हुए, देखो, समय को जाने में देरी नहीं लगती, बस समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत है। हम उसका सदुपयोग करें, इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या।